वह एक छोटी सी झोंपड़ी थी। एक छोटा सा चिराग झोंपड़ी के एक कोने में रखा अपने प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक कोने तक की ही उसकी रोशनी सीमित होकर रह गई। इस कारण झोंपड़ी का अधिक भाग अंधकार में डूबा था। फिर भी उसकी यह कोशिश जारी थी कि वह झोंपड़ी के अंधकार रहित कर दे। झोंपड़ी के कोने में टाट पर दो आकृतियां बैठी हुई फुसफुसा रही थी। वे दोनों आकृतियां एक पति पत्नी थे। दोनों के चेहरे के परेशानी साफ झलक रही थी। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर का राशन पानी पूर्ण रूप से खत्म है, केवल यही भुने चने हैं। पत्नी का स्वर उभरा, हे भगवान, यह कैसी महिमा तेरी! क्या अच्छाई का यही परिणाम होता है? होता है। पत्नी सोच में पड़ गई। पति भी सोचनीय अवस्था में पड़ गया। काफी देर तक दोनों सोचते रहे। अंत में पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में खाने को कुछ नहीं है। निर्धनता ने हमें चारों ओर से घेर लिया। आपके मित्र कृष्ण अब तो मथुरा के राजा बन गए हैं। आप जाकर उन्हीं से कुछ सहायता मांग। पत्नी की बात सुनकर पति ने पहले तो कुछ संकोच किया, पर फिर पत्नी के बार बार कहने पर वह द्वारिका की ओर रवाना होने पर सहमत हो गए। अगली सुबह पत्नी के दिए भुने चने लेकर पति अपने मित्र कृष्ण के राज्य द्वारिका की ओर रवाना हो गए। सुदामा नाम उस गरीब आदमी के पास धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी न थी और न ही पैरों में जूतियां। मात्र एक धोती थी जो आधी सिर पर और आधी गले में लिपटी थी। धूप और कांटों से भरे मार्ग को पार कर सुदामा द्वारिका जा पहुंचे। जब वह कृष्ण के महल द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया। सुदामा ने कहा, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल क्रोध होकर बोला, दुष्ट, महाराज कृष्ण कहो। सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरा मित्र है। यह सुनते ही द्वारपाल ने सिर से पांव तक घूरा और अगले ही क्षण वह हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा। जाओ, कहीं और जाओ महाराज, ऐसे मित्रों से नहीं मिलते, द्वारपाल ने कहा और उसकी ओर से ध्यान। तो सुदामा अपनी बात पर अड़ गए। परेशान होकर कृष्ण के पास गए और उन्हें आने वाले की व्यवस्था सुनाने लगे। सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े, पर बचपन के मित्र को देखकर वे फूले ना समाये। उन्होंने सुदामा की बाहों में भर लिया और उन्हें दरबार में ले आए। उन्होंने सुदामा को अपने राजगद्दी पर बिठाया, उनके पैरों के कांटे निकाले, पैर धोए। सुदामा मित्रता का यह रूप प्रथम बार देख रहे थे। खुशी के कारण उनके आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे थे। और फिर कृष्ण ने उनके कपड़े बदलवाए। इस बीच उनकी धोती में भुने चने की पोटली निकल कर गिर पड़ी। कृष्ण चनों की पोटली खोलकर चने खाने लगे। द्वारिका में सुदामा को बहुत सम्मान मिला, किंतु सुदामा फिर भी आकांक्षाओं से घिरे रहे।